आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में, ये क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो हम लोगों की पी ब्लॉक वाली श्रृंखला चल रही है, इसमें हम लोग आज ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का अध्ययन आज हम लोग करना है। इसका अणुसूत्र CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है उसका नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट इसका रासायनिक नाम है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं CaOCl और Cl, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है CaOCl और Cl। ये इस तरीके से भी इसे प्रदर्शित करते हैं, चाहे ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें। अब इसको बनाने की दो विधियां हैं, दोनों इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, दोनों औद्योगिक विधि है। तो इसमें जो है हम लोग इसमें इसको बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसको बनाते कैसे हैं। दो विधियां हैं। नंबर 1 का नाम है हेजन-क्लेवर विधि। हेजन-क्लेवर विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का औद्योगिक निर्माण। ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 का औद्योगिक उत्पादन करेंगे, औद्योगिक निर्माण हम लोग करेंगे इसका। तो इसका जो रिएक्शन है वो ये है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना लेंगे, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, CaOCl2 प्लस H2O, ये हमारा हो गया। ये CaOCl2 यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ये तो इसकी रिएक्शन की बात रही। अब अगर हम इसके फिगर को समझें तो इसके फिगर में क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। तो फिगर में हमारा जो है इसमें क्या होता है, ऐसे कई सैफ्ट लगे होते हैं, इस प्रकार से ऐसे कई सैफ्ट लगे हैं। एक सैफ्ट हो गया, ये हमारा दूसरा सैफ्ट हो गया, ये हमारा तीसरा सैफ्ट हो गया, इस तरीके से। और इसमें चौथा भी बना सकते हैं। 7-8 पाइपें इसमें, ये लोहे की पाइपें इस प्रकार से ऐसे होती हैं, लोहे की पाइपें हैं। ये हमारी लोहे की, ढलवा लोहे की पाइपें बनी हुई हैं ऐसे, ये हो गया। यहाँ जो है मजबूती के लिए ऐसे छड़ लगी हुई है। यहाँ हमारा इसमें जो है ये हमारा इसमें हापर यहाँ लगा हुआ है, जिसको हम डोगा भी कहते हैं। यहाँ हमारा जो है चिमनी बना हुआ है, ये हमारा चिमनी, यहाँ से व्यर्थ गैसें निकलती हैं, ये चिमनी है हमारा, इसको हम चिमनी कहते हैं। और यहाँ से हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन को गैस प्रवाहित करते हैं। यहाँ से बुझा चूना या चूने का पानी इसमें डालते हैं। इसमें कई जो है ब्लेड लगाए गए हैं, इस प्रकार से इसमें कई ब्लेड लगाए गए हैं, ऐसे कई ब्लेड लगे हैं। और सभी पाइपें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार से ऐसे यहाँ भी जुड़ा हुआ, ऐसे जुड़ा हुआ है। ये एक आधार पर ऐसे रखा हुआ है, ये सिस्टम ऐसे रखा हुआ है एक आधार पर। यहाँ जो है जो हमको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है वो यहाँ पर ग्राही फ्लास्क में CaOCl2 ये प्राप्त हो जाता है हमें। अब यहाँ भी हम कई ब्लेड ऐसे बना ले रहे हैं, ये हमारा ब्लेड है इस तरीके से, ऐसे ये हमारा ब्लेड है, ये हमारे ब्लेड हैं, ऐसे हैं, ये हमारे ब्लेड ऐसे लगाए गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसकी विधि पर। तो हेजन-क्लेवर, हम इसकी विधि अगर बात करें तो अभी रिएक्शन हम लोगों ने लिखा था कि इसमें जो है ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये Cl2 है, इससे रिएक्शन करेगा तो CaOCl2 बनाएगा और जलवाष्प भाप निकल जाए, ये हमारा यहाँ से निकल जाता है बस कैसे। तो हम इसके विधि की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि हेजन-क्लेवर विधि द्वारा, पहले अपने शब्दों समझ लेते हैं। इसमें लोहे की कई पाइपें होती हैं, ढलवा लोहे की कई 7-8 पाइपें होती हैं जो क्षैतिज दिशा में एक के ऊपर एक रखी होती हैं, और सभी पाइपें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। प्रत्येक पाइप में एक सैफ्ट लगा होता है, सैफ्ट पर कई ब्लेड लगे होते हैं। इसमें एक हापर लगा होता है, हापर की सहायता से चूने का पानी इसमें हम लोग डालते हैं और नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मिलकर के ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। बनी हुई ब्लीचिंग पाउडर को हम ग्राही फ्लास्क में यहाँ एकत्रित कर लेते हैं और जो हमारी व्यर्थ गैसें होती है चिमनी ग्लास में बाहर निकल जाती हैं। अब अगर हम इसके विधि की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं, विधि में हम इसके कह सकते हैं
कि हेज़न-क्लेवर विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में लोहे की ढलवा लोहे की कई पाइपें क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें कई सैफ्ट लगे होते हैं, सैफ्ट पर कई ब्लेड लगे होते हैं। इसमें एक हापर लगा होता है, हापर के रास्ते से हम चूने के पानी को डालते हैं और नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मिल करके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। बनी हुई ब्लीचिंग पाउडर को हम यहाँ ग्राई फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं और जो हमारा जलवाष्प में व्यर्थ गैस है वो चिमनी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। ये इसकी विधि है। अब इसके बाद जो है, इसकी विधि के बाद जो है हम लोग इसके बैचमैन दूसरे विधि की चर्चा करेंगे। वो कैसे बनता बैचमैन, अगर दोनों में डिफरेंट की बात की जाए, कैसे ये है कैसे वो, तो ये हॉरिजॉन्टल है और वो वर्टिकल है, इतने फर्क है दोनों में। सारे रिएक्शन, सारे जो रिएक्शन इसका है वही इसका है। अब अगर हम बैचमैन विधि से बनाएं, बैचमैन विधि से जो है हम लोग बनाएं CaOCl2, तो रिएक्शन वही है, यही रिएक्शन है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 और येरो CaOCl2 प्लस H2O, यही रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एक जो है लोहे का एक टावर होता है, इस प्रकार से ऐसे टावर होता है। इस टावर में एक ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसे एक शैफ्ट लगा होता है और शैफ्ट में जो है इस तरीके से ऐसे, यहाँ इस प्रकार से ऐसे, यहाँ इस प्रकार से ऐसे, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ हो गया। इसको यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए, ये हमारा जो है इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा ऐसे हो गया, यहाँ इस प्रकार से हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ हमारा हापर लगा हुआ है, हापर इस तरीके से हापर, इसमें चूने का पानी CaOH डाला जाता है। ये हमारी चिमनी हो जाएगी, यहाँ से हमारी व्यर्थ गैसें निकलेंगी, व्यर्थ गैसें। यहाँ से हमारा Cl2 गैस, ये Cl2 प्रवाहित किया जाए, ये हमारा हो गया। यहाँ से इस पर जो है कई रैक ऐसे लगाए गए हैं, इस पर जो है ऐसे कई रैक लगाए गए हैं, ये है हमारा, इस पर कई रैक लगाए गए हैं ऐसे, ये है, इस पर कई रैक लगाए गए हैं, ऐसे लगा हुआ है रैक, ये हो गया हमारा रैक लगा है ऐसे। और ये हमारा इस प्रकार से ये स्टैंड टाइप का हो जाएगा और यहाँ जो हमारा ऐसे होगा, ये यहाँ हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो अब हम लोग इसकी विधि की चर्चा करते हैं। इसकी विधि में क्या होता है, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि बैचमैन विधि द्वारा क्या होता है। बैचमैन में क्या हुआ कि इसमें जो है लोहे का एक ऊर्ध्वाधर टावर ऐसे है, इसमें एक ही शैफ्ट लगा हुआ है, शैफ्ट कई रैक लगे हुए हैं और इसमें एक हापर है, हापर के रास्ते से चूने का पानी डालते हैं, नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मिल करके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। बनी हुई ब्लीचिंग पाउडर को हम ग्राई फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। तो दोनों में अगर डिफरेंट की बात की जाए तो वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, बाकी कोई डिफरेंट नहीं नजर आ रहा है। तो ये रहा हमारा बैचमैन विधि से, और वो पहले वाला जो बनाए हैं वो हेज़न-क्लेवर विधि से है। दोनों विधियों से ये खत्म हो गया। अब हम इसके भौतिक गुण की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इसके, तो हम लोग यहाँ जो है बैचमैन और हेज़न-क्लेवर से अपना जो है ब्लीचिंग पाउडर बना चुके। अब हम लोग यहाँ इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग की चर्चा करेंगे। तो आइए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं, इसके भौतिक गुण की चर्चा करते हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले इसके कलर, रंग, इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो अगर इसके भौतिक गुण की बात की जाए तो बिरंजक चूर्ण एक पीले सफेद रंग का चूर्ण होता है। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध उपस्थित होती है या ठंडे जल में विलीय होता है, लेकिन मुक्त चूने के शुद्धि के कारण विलयन पारदर्शी नहीं होता। इस अशुद्धि को छान कर पृथक करने पर पारदर्शी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो ये सब इसके भौतिक गुण के दायरे में आते हैं। अब हम इसके रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे। तो इसके रासायनिक गुण में तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन माना जाता है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। बल्कि ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है, लैब विधि है, इसी नाते इतनी इंपॉर्टेंट है। तो विद्यार्थियों को इसी समय इसको याद कर लेना चाहिए। तो ये हमारा है CaOCl2 प्लस H2O, फिर ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 बन जाता है।
फिर हम दूसरे चरण में एसीटोन लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल Cl2 से अब क्रिया कराते हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है तो ये हो जाएगा CCl3 COCH3 हो जाता है प्लस 3HCl हो गया। फिर हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, CCl3 COCH3 के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसे गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद हमारा बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस इंटू Ca हो गया। ये हमारा कैल्शियम एसीटेट हो गया, कैल्शियम एसीटेट हमारा बन गया। ये ब्लीचिंग पाउडर है, जल से अपक्रिया किया, चूने का पानी बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ये हमारा एसीटोन है, क्लोरीन से अपक्रिया करके ट्राइक्लोरोएसीटोन बना। ट्राइक्लोरोएसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पुनः अपक्रिया कराए, क्लोरोफॉर्म बन गया, कैल्शियम एसीटेट बन गया। तो ये हमारा लैब विधि है एसीटोन के साथ अपक्रिया करने, क्लोरोफॉर्म बन गया। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है। हम जब क्लोरोफॉर्म पढ़ाए थे तो इसमें यही प्रयोगशाला की विधि थी। अब इसके बाद हम लोग इसी में जो है लैब विधि में ही एसीटोन के साथ हो गया, एथिल अल्कोहल के साथ इसकी अपक्रिया कराएंगे। तो एथिल अल्कोहल के साथ इसकी अपक्रिया कैसे कराते हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो ये हमारा जो है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि इसमें एसीटोन तो अलग ये खत्म हो गया। अब इसमें एथिल अल्कोहल के साथ अगर अपक्रिया कराया जाए, एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराया जाए ब्लीचिंग पाउडर, तो कैसे बनेगा, तो आइए चर्चा करते हैं। तो पहला रिएक्शन यही रहेगा, COCl2 प्लस H2O, ये COH का होल टाइस प्लस Cl2 हो गया। अब हम इसकी अपक्रिया जो है अगर कराएं Cl2 के साथ तो Cl2 प्लस H2O ये हमारा हो जाएगा 2HCl और ये हमारा नवजात ऑक्सीजन हो गया। अब हम एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH ले लिए और एथिल अल्कोहल को जो है हम लोग ऑक्सीकरण करा देते हैं। ऑक्सीकरण कराने पर CH3CHO बन गया और हमारा H2O बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया। अब अगर एसिटल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा दिया जाए, ये हमारा CH3CHO है। अब इसका हम 3 मॉलिक्यूल Cl2 से अपक्रिया करा दें तो हमारा CCl3CHO बन जाएगा प्लस हमारा 3HCl निकल गया। अब हम एक इसका 2 मॉलिक्यूल ले लें, CCl3CHO का 2 मॉलिक्यूल ले लें और हम इसका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराएं। तो इसके साथ अपक्रिया कराने पर ये हमारा बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम फार्मेट, या COO का होल ट्वाइस इंटू Ca, ये हमारा कैल्शियम फार्मेट बन गया। तो ये जो है हमारा एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया है, कैल्शियम फार्मेट बन जाता है लास्ट में। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल के साथ जो है अपक्रिया ये फिनिश हो गई। अब इसके बाद हम कुछ रिएक्शंस और इसके कराते हैं जो महत्वपूर्ण रिएक्शन होते हैं। इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करा, CaOCl2 का अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करा दिया जाए तो ये हमारा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बन जाता है और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर ये चीजें बनती हैं। अब अगर इसके बाद तनु अम्ल की अल्प मात्रा से इसका अपक्रिया कराएं, तनु अम्ल की अल्प मात्रा के साथ इसकी अपक्रिया कराई जाए तब क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल CaOCl2 ले लेते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर ले लेते हैं और इसका H2SO4 के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो जब H2SO4 के साथ इसकी हम अपक्रिया कराएंगे तो हमारा कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के साथ साथ 2 मॉलिक्यूल HCl और ऑक्सीजन गैस बनती है, ये हमारी बन गई, ये हमारा रिएक्शन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के जितने महत्वपूर्ण रिएक्शन थे उसका हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। यह विरंजन के लिए विपरीत होता है, विरंजक गुण भी इसमें होता है, ये चीज भी हमें जाननी होगी विशेष रूप से। तो हम लोग यहाँ जो है अब इसके उपयोग की चर्चा करेंगे। तो इसके उपयोग में यह ऑक्सीकारक के रूप में काम आता है, क्लोरोफॉर्म बनाने का काम आता है, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है, कागज एवं कपड़ों में विरंजन करने का काम आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रासायनिक पदार्थ है। प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। टॉयलेट से निकलने के बाद लोग हाथ भी साफ करते हैं, नलकूप में भी डाला जाता है चूंकि बैक्टीरिया या कीटाणु को मारता है। इस प्रकार इसके कई उपयोग हैं, कई यूजफुल उपयोग हैं।
तो ये एक महत्वपूर्ण रसायन है। आशा करता हूं कि ये चीज विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। फिर अगली टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।